हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार स्टडी पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान। भारत के संविधान में पढ़ेंगे हम संघ का राज्य क्षेत्र और राज्यों का निर्माण। ठीक है, सबसे पहले है जो भारत है वो राज्यों का संविधान में के पहले अनुच्छेद में लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा और जो शक्तियों का बंटवारा उसमें किया गया है उसमें संघ को यानी केंद्र शासित प्रदेश को देशों को राज्यों से अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। ठीक है, राज्यों की शक्ति सीमित है और उसे अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो पहले क्या कहा है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, यानी कई राज्यों के मिलने से एक संघ बना है जिसे भारत कहा गया है, भारत के नाम से जाना गया है। दूसरा है इसमें भारत एक राज्यों को भारत में राज्यों को विलग या अलग, कई जगह आपको विलग लिखा मिलेगा, कई जगह अलग लिखा मिलेगा। विलग होने का अधिकार नहीं है, अगर राज्य चाहता है कि मैं भारत संघ से अलग हो जाऊं तो वो ऐसा नहीं कर सकता। ये उस पर पाबंदी है। कब तक? जब तक संघ नहीं चाहेगा तब तक वो उसे, जब तक केंद्र की इजाजत राज्यसभा लोकसभा में जो अधिवेशन पारित होगा उसे अलग करने के लिए, और उस पर जब तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं कर देते तब तक उसे अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। अगला, प्रशासन की सुविधा के लिए देश के विभिन्न राज्यों को बांटा जा सकता है। प्रशासन की सुविधा के लिए देश को विभिन्न राज्यों में बांटा जा सकता है। ठीक है भाई। उसके बाद राज्यों को तो विभिन्न बांटा जा सकता है, लेकिन क्या कहा गया है फिर इसमें? देश यानी भारत, देश एक अखंड इकाई है, इसे आप बांट नहीं सकते किसी भी प्रावधान के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का संविधान यानी संविधान के प्रारंभ होने के बाद उन राज्यों और अन्य क्षेत्रों को
क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों में जिनसे मिलकर संघ बना है, अन्य क्षेत्रों से जिनसे मिलकर संघ बना है। ठीक है भाई, यानी संविधान जब से प्रारंभ हुआ है, जब से संविधान लागू हुआ, उसके बाद उन राज्यों और उन क्षेत्रों को जिनसे मिलकर संघ बना है उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, वो एक ही रहेंगे। आपात स्थिति में शासन की सुविधा के अनुसार उन्हें अलग अलग हिस्सों में बांटा जा सकता है, लेकिन अगर कोई आपात की स्थिति उत्पन्न होती है तो वो सभी एक यूनियन बनके, एक टेरिटरी बनके, उनपे एक ही व्यक्ति का शासन होगा, राष्ट्रपति शासन। पहले अगर राज्यों में ऐसी बात आती है तो राज्यपाल का शासन होगा, उसके बाद वहां राष्ट्रपति का शासन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद जो राज्यों की सीमाएं हैं, राज्यों की जो सीमाएं हैं, राज्यों की सीमाओं, जो राज्यों की सीमाएं हैं को पुनः, सीमाओं को पुनः अंकित करने के लिए, पुनः अंकित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है वे? इसका सीधे सीधे मतलब है, अगर आपको राज्य की सीमाओं में कोई भी बदलाव, किसी भी प्रकार का बदलाव करना है तो उसमें संविधान के अनुसार राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करना होगा, और जो राज्य पुनर्गठन आयोग फैसला करेगा वो आपके लिए मान्य होगा। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का मान्य होगा फैसला। ठीक है, अगला चलिए, संविधान के भाग 1 में, संविधान के भाग 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है भाई, भारत राज्यों का संघ है, लेकिन एक बात और है, इसकी संरचना कैसी है? इसकी क्या पूछा आपसे? संरचना। कई बार इस शब्द का प्रयोग किया गया है एग्जाम में कि संरचना, जो भारत का संविधान है, संविधान की किसकी? संविधान की संरचना। ठीक है भाई, बात आती है अगर ये पूछता है कि संरचना किसकी है, संविधान की संरचना किस प्रकार की है, तो क्या बताएंगे आप? संविधान की जो संरचना है वो है संघात्मक। संविधान की संरचना कैसी है? संघात्मक है। ठीक है भाई, संविधान की संरचना संघात्मक है। फिर भी कई बार आपको दे देता है कई बार कि भाई जो इसकी भारतीय संविधान की संरचना निम्न में से किस प्रकार है,
उसमें एक शब्द कई जगह दिया गया है एकात्मक या एकल। तो हम क्या करते हैं, भारत में जो नागरिकता है एकल नागरिकता है, बच्चे ज्यादातर उसे एकल करके आते हैं, लेकिन जो भारत की संविधान की संरचना है वो संघात्मक है। ठीक है, भारत के संविधान की संरचना किस प्रकार की है, भारत के संविधान की संरचना है संघात्मक। आगे चलिए, संविधान के भाग 1 के जो अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा, कौन, संसद किसके द्वारा, विधि के द्वारा, विधि, नियम, कानून, किसके नियम कानून, जो संविधान के द्वारा किसे प्रदान किए गए हैं, संसद को। बस सीधी सी बात है, अगर हम कहें कि अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद को विधि, विधि का मतलब है नियम कानून, किसके, संविधान में जो दिए गए हैं, को संघ यानी भारतीय संघ में नए राज्यों का, नए राज्यों का प्रवेश यानी विलय और या फिर उनकी स्थापना, किसकी स्थापना, नए राज्यों की। इसमें कई कंडीशन आती हैं। संघ संसद के द्वारा, संसद में विधेयक लाया जाएगा और राष्ट्रपति उस चीज की अनुमति देंगे कि इस राज्य के 2 हिस्से किए जाएं या इन 2 राज्यों को एक जगह मिलाया जाए, इसे संघ में शामिल किया जाए या ना किया जाए। वो सब कहां होगा, वो सब आपका संसद में होगा। ठीक है, उन विधि के द्वारा, उस विधि के द्वारा होगा जो संविधान ने संसद को प्रदान की है। किस विधि के द्वारा, जो विधि संसद को संविधान के द्वारा प्रदान की गई है राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन करने की, उनके अनुसार। ठीक है, अगला देखिए कि 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसमें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का राज्य, सहायक राज्य, संविधान के 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का, एक शब्द देखिए इसमें, भारत का सहायक राज्य, सहायक राज्य बनाया गया था। अब आप देखिए 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को सहायक राज्य बनाया गया था। कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें भ्रामकता यहां पैदा हो जाती है कि 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 36वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में, किसको, सिक्किम को भारतीय संघ में
क्या मिला था? पूर्ण राज्य का दर्जा, पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है। सबसे बड़ी बात इसमें एक आती है कि कई बार यह पूछ लेता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था, या पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। तो पूर्ण राज्य का अगर शामिल तो किया गया था 35वें संविधान संशोधन में, ठीक है, भारत का सहायक राज्य के रूप में, लेकिन 36वें संविधान संशोधन के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा भारतीय संघ में प्राप्त किया था। किसने? सिक्किम को। ठीक है भाई, आगे चलते हैं, एक बार से देख लीजिए। अब आगे है हमारा अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3, ठीक है भाई। अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 भारतीय संसद को, भारतीय संसद को नए राज्य के निर्माण को, नए राज्य के निर्माण की शक्ति देता है। निर्माण की शक्ति देता है कौन? अनुच्छेद 3। भाई अगर आपके क्वेश्चन किया जाता है कि संसद को नए राज्य के निर्माण की शक्ति किस अनुच्छेद के द्वारा मिलती है, तो वह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 भारत के संसद को, किसको? भारत के संसद को नए राज्य बनाने की पूर्ण सहमति प्रदान करता है विधि के अनुसार। सीधी सी बात है, जो भी इसमें बात आएगी उसमें यह होगा कि वो विधि यानी कानूनों के अनुसार होगी, जो कानून भारतीय संविधान में दिए गए हैं राज्य करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आगे है जो नए राज्य का निर्माण है, इसका नए राज्य का, ठीक है, नए राज्य का निर्माण सामान्य विधि द्वारा किया जा सकता है। नए राज्य का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होगा? नए राज्य का निर्माण सामान्य विधि के द्वारा, सामान्य विधि के द्वारा किया जा सकता है। सामान्य विधि के द्वारा किया जा सकता है, यानी संविधान ने यह शक्ति दी है भारतीय संसद को, भारतीय संसद को यह शक्ति दी है कि सामान्य किसके? विधान के द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकता है, बशर्ते कि जो क्षेत्र है यानी नए राज्यों का विलय, अगर किसी राज्य में एक या एक से अधिक राज्यों का विलय हो रहा है तो संसद को चाहिए कि सबसे पहले उन दोनों राज्यों की सहमति हो कि वे विलय होना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर सामान्य विधि से उनका विलय करना है तो उनकी सहमति होना अति आवश्यक है। अगला है आपका जो भारतीय परिसंघ है, भारतीय
परिसंघ का निर्माण किस उद्देश्य के कारण किया गया है? प्रशासनिक सुविधा, ठीक है भाई, किसके अनुसार? प्रशासनिक सुविधा और लोकतांत्रिक उद्देश्य। लोकतांत्रिक, या यह कह सकते हैं लोकतांत्रिकरण के उद्देश्य के लिए, भारतीय परिसंघ का, ठीक है भाई, किसका? भारतीय परिसंघ का निर्माण किया गया है। ठीक है भाई, आगे चलिए, इसे देख लीजिए एक बार। आगे है आपका जो राज्य तंत्र, ठीक है भाई, एक शब्द आता है राज्य तंत्र। राज्य तंत्र में लोकतंत्र, क्या कहा गया है? राज्य तंत्र से लोकतंत्र की ओर, किसकी ओर बढ़ेंगे? राज्य तंत्र से लोकतंत्र बढ़ने का आंदोलन, राज्य तंत्र से राज्यतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़ने का आंदोलन या की ओर बढ़ने का आंदोलन या, ठीक है, इसी कारण विभिन्न इकाइयों के विलय का, इसी कारण विभिन्न इकाइयों के विलय का, इकाइयों के विलय का मतलब कई इकाई जहां एक साथ मिलेगी, विलय, इकाइयों के विलय का करके, मतलब बहुत सी इकाइयों का विलय करके विशाल भारत का, करके विशाल भारत का निर्माण हुआ है। जो भारत का निर्माण हुआ है वो राज्यतंत्र से लोकतंत्र की ओर बढ़ने के का आंदोलन। भाई जब ब्रिटिश काल था उस समय काफी आंदोलन हुए ब्रिटिश राजतंत्र के खिलाफ। ठीक है, दूसरा क्या कहा गया है? इसी कारण इकाइयों का विलय, काफी सारी जो रियासतें थी उनका विलय करने के बाद एक भारत का निर्माण किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो ये है विलय इकाइयां, यानी जो परिसंघ है उसमें लगभग 600 देशी रियासतों का विलय, 600 देशी रियासतों का विलय किसमें हुआ है? किसमें हुआ रे विलय? भारतीय संघ में। किसमें? भारतीय संघ में। भारतीय संघ में लगभग 600 देशी रियासतों का विलय हुआ है जब भारत को एक संघ बनाया गया है, जब सभी रियासतों का विलय उसमें हुआ है, उसके बाद भारत को एक संघ बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है इसमें जो विधेयक है कहां पेश होगा?
संसद में किसके सिफारिश पर, या ये कह सकते हैं किसके अनुमोदन पर, किसकी इजाजत पर किसी भी सदन में, वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के कहने पर किसी भी सदन में आपका विधेयक पेश किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जो विधेयक है, विधेयक का प्रस्ताव, विधेयक का प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र, किसी भी राज्य के क्षेत्र, ठीक है, राज्य के क्षेत्र, उसकी सीमा, उसकी सीमा या उसके नाम को प्रभावित करता है, तो सीमा या उसके नाम को प्रभावित करता है तो क्या होगा, तो वह विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा कहां भेजा जाएगा, संबंधित राज्य की, यानी उस राज्य की, उस राज्य की विधानमंडल में, विधानमंडल के पास, विधानमंडल के पास, किस लिए, उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए, के पास अपनी राय व्यक्त करने के लिए, राय व्यक्त करने के लिए, ठीक है। क्या कहा गया इसमें, इसमें कहा गया है अगर कोई भी विधेयक या प्रस्ताव किसी भी राज्य की सीमा या नाम को प्रभावित करता है तो वह विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा किसे भेजा जाएगा, उस राज्य की विधानमंडल के पास, किस लिए, उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए कि आप ऐसा चाहते हैं या नहीं चाहते, आप पर किसी प्रकार का संघ के द्वारा दबाव है या नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन, यानी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, ठीक है रे, के अधीन राज्यों की स्थापना। भाई राज्यों की स्थापना कहां गया है, जो प्रस्ताव है अनुच्छेद 2 और 3 में, तो अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन राज्यों की स्थापना। ठीक है, राज्यों की स्थापना के विषय में बताया गया है इसमें। और क्या कहा गया है, उनके जो राज्य हैं
राज्य में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे राज्य के नामों में, ठीक है। फिर क्या परिवर्तन होगा भाई, पहला परिवर्तन तो है कि राज्य का हम नाम बदल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या परिवर्तन होगा उसमें, उसके क्षेत्र में, उसके बाद क्या परिवर्तन होगा, उसकी सीमाओं में, क्षेत्रों में, नामों में और उसकी सीमाओं में परिवर्तन होगा, ठीक है। इसमें क्या है, संविधान में जो सीमाओं में परिवर्तन है, इसके लिए संविधान की जो पहली और चौथी अनुसूची है उसके तहत होगा, और दूसरा होगा किसके तहत, अनुच्छेद, ये कई बार पूछा जा चुका है, 368 के तहत। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन, ठीक है रे। इसके बिना माना नहीं जाता। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास।